हाँ जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो मुख्यमंत्री आप किसको देखते हैं, नायब सिंह सैनी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? ऐसे है जी, देखो, नायब सिंह सैनी जी को वक्त कम मिला है और आगे हम भी यही सोचते हैं भाई सैनी साहब दोबारा हमारे मुख्यमंत्री बने और जो अधूरे कार्य है उनको पूरा करें और जो कर्मचारी हित के हैं, पब्लिक हित के कार्य है वो करने भी लग रहे हैं मुख्यमंत्री जी। टाइम कम मिलने के कारण उनको पूर्ण नहीं कर सके, तो आने वाला समय हम तो यही सोचते हैं भाई मुख्यमंत्री जी आए और इन सभी अधूरे कामों को पूर्ण करने की कोशिश करें। तो सरकार किसकी आ रही है हरियाणा में, कांग्रेस की, भाजपा की या किसी अन्य दल की? ऐसे जी हरियाणा में मतलब आज कड़ी टक्कर है कांग्रेस और भाजपा की, तो आने वाला समय ही बताएगा वो तो। बाकी मनोहर लाल खट्टर जी में और नायब सिंह सैनी जी में तो दिन रात का फर्क है। ये सहानुभूति है लोगों की नायब सिंह सैनी जी के साथ और आने वाला समय इनके लिए बेहतर हो सकता है। क्या नाम है सर आपका? मैं रामफल शिमला, हरियाणा रोडवेज। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो मुख्यमंत्री आप किसको देखते हैं, नायब सिंह भाई सैनी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? यही यार, मुख्यमंत्री अब जो कौन सा बना, ये नायब सैनी बना है। क्या कारण है सर? बस कारण को तो हमको पता नहीं बाबू जी, कोई कारण नहीं इसका पता हमें। मुख्यमंत्री अब नायब सिंह सैनी को नायब सिंह सैनी बना अब। तो हरियाणा में सरकार किसकी आ रही है, भाजपा की या मोदी, बस यही बीजेपी, यही ये बीजेपी है, बस मोदी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है जी, तो मुख्यमंत्री आप किसको देखते हैं, नायब सिंह सैनी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या कारण है जी ऐसा? कारण ये है जी, ये किसान भाई बैठे हैं, इनसे पूछ लो बेशक। जो फसल हुड्डा के राज में बिकी है ना, एमएसपी जिसको बोलते हैं, मान ले उसको ही बोलते हैं जो गवर्नमेंट रेट देती है, उसको उसके रेट पे बिकी है। ये नारा था एक, हुड्डा आया राज, का आया राज, जीरी गई जाज में। ये क्यों था नारा, किस चीज़ का ही चलता है, तो आज भी यही चलेगा। और एक इससे हमारे विधायक हैं सुभाषुदा, इससे झूठ बोलने से सिवाय इनका और कोई काम ही नहीं है। आयुष यूनिवर्सिटी मैंने अपने आप ही 3-4 बार में सुन ली इसकी, आयुष यूनिवर्सिटी बना के खड़ी कर दिया। वहाँ तो कोई एक नीम भी नहीं भरी गई, गैर ब्यादर में पड़ा। और दूसरी बात, जनारथल रोड में अभी आया थोड़ी देर पहला, मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले बना था। आज उससे उस पर आदमी स्कूटी पैदल लेके जाता है, जो औलाद है उसकी है। किसी भी गांव की सड़क, शहर में एक रेलवे रोड बना दिया, अब मैंने रेलवे रोड बना दिया, रेलवे रोड बना दिया, क्या 500 करोड़ में नया शहर बस जाता है। क्या नाम है सर आपका? सतपाल। हरियाणा में जी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो मुख्यमंत्री आप किसको देखते हैं? मुख्यमंत्री जी मैं बीजेपी का देखता हूँ। क्या कारण है? कारण ये है कि बीजेपी राष्ट्र हित की बात करती है, इसलिए मैं राष्ट्र हित को सबसे पहले रखूँगा। जब विदेश जाने की बात है तो विदेश में जाकर क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। हमारे देश में विदेशी मुद्रा का भंडार आ रहा है। अगर आप देखें तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा का भंडार पहले कितना था और अब कितना है। हमारे इंडिया की परचेजिंग पावर बढ़ रही है और जो कमा रहे हैं वहाँ से वो यहीं भेज रहे हैं। इससे क्या होएगा, हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगी और यहाँ पर और भी तरक्की के काम हो सकते हैं। तो हरियाणा में सरकार किसकी देख रहे हैं आप, कांग्रेस की, भाजपा की, कोई अन्य दल? बीजेपी की सरकार रही है पहले भी, सीटें कम हो सकती हैं पर मुझे लगता है कि बीजेपी राष्ट्र हित की जो बात करती है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होएगा। और नौकरियां भी निकाली हैं इन्होंने, और मैं एक टीचर हूँ तो लगातार इसी साल बहुत सारी ड्यूटियां दी हैं मैंने स्कूल में। तो ड्यूटी जब मैं देता हूँ तो वो सरकारी नौकरी के लिए ही होती है, कोई ना कोई वहाँ आता ही है। तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जॉब मिल ही रही है किसी को। और हर किसी को जॉब प्रदान करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है। सरकार की जिम्मेवारी होती है लोगों को शिक्षित करना। और सरकार एक और चीज़ कर सकती है, रोजगार के अवसर प्रदान करना। यहाँ हरियाणा में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो बाहर जा रहे हैं, ऐसे कहा जाता है कि बाहर जा रहे हैं लोग,
25-25, 26-26 किले हैं, वो लोग बाहर जा रहे हैं। वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल को और बढ़िया करना चाहते हैं। और रोज़गार का कॉन्सेप्ट है स्वरोजगार। हर चीज़ सरकार से नहीं मांगनी चाहिए। सरकार से हर चीज़ मांगोगे तो आपने देश हित के लिए क्या किया, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो राष्ट्र हित जो है वो सर्वोपरि है। जो भाजपा की बिना पर्ची खर्ची की नीति थी वो कितनी साबित होगी? साबित तो होगी जी। बिना पर्ची के बहुत सारे लोग लगे हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं यार हमने 1 रुपया भी नहीं दिया किसी को। तो जब मैं एक टीचर हूँ और मुझे कहीं ना कहीं एहसास है कि जो मेरे दोस्त बोलते हैं वो कहीं ना कहीं ठीक बोलते हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मेरे लिए राष्ट्रहित सबसे पहले है। राष्ट्र के लिए कौन बात करता है, राष्ट्रहित के लिए कौन बात करता है? आप उन लोगों का समर्थन करेंगे जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गान पे खड़े नहीं होते या उनको आता नहीं है, तो मैं इस चीज़ का विरोध करूँगा। क्या नाम है आपका? रविशंकर।